ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शुंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिव पुराण में विदेश्वर संहिता के अंतर्गत अग्नि यज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन और 7 दिन के बारे में चर्चा करते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमें समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूर्य कहते हैं, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में संध्या काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मणों, संध्या काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति का नाश कर देती है। इंद्र आदि देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ कहा जाता है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उसे देवयज्ञ कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। नित्य क्रम के अंतर्गत संध्या काल तक ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। इसका रात में कोई विधान नहीं है। अग्नि के बिना यज्ञ कैसे संपन्न होता है, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु एवं सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए एक वैद्य के समान है। वे सबके ज्ञाता और सब औषधियों की औषध हैं। वे भगवान ने पहले अपने वारों की कल्पना की जो कि आरोग्य प्रदान करने वाला है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति, समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्कर्ता त्रिकूल सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। उसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को भी आपने प्राणियों के वार के साथ सुख दुख में सूचक बना दिया। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित कर दिया। वे सभी ग्रह नक्षत्र 7 वार और 7 ग्रह में स्थित हैं। जैसे रविवार का स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्रवार के स्वामी गुरु शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को प्रदान करने वाले हैं। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं।
शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये सातों वार क्रमशः फल बताए गए हैं जो इन इन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए और शनिवार को शनि देवता तथा श्री हनुमान जी की पूजा का विधान है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। भगवान सूर्य की पूजा करने से आयुष की वृद्धि होती है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु का अर्पण करना चाहिए। यह विशिष्ट फल देने वाला है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि का पूजन करें तथा सापत्नी ब्राह्मणों को हित पक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली की पूजा करें तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और परिवार की वृद्धि होती है। जो दीर्घायु की इच्छा रखते हों वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और घृत मिश्रित खीर से यजन और पूजन करें। भोग की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकत्रित होकर के देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए शद रस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान है। शनिश्चर को अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला कहा गया है। उस दिन बुधवान को रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को विशेष संतुष्टि मिलती है। उस दिन शनिवार के दिन ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराना चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा में भी तिल का ही विधान है। यह आरोग्य फल देने वाला है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्थान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों का विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य और शुभ फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य फल प्राप्त होता है। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा, अर्पण और यज्ञ करने से समस्त दोषों का नाश होता है और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगा करके लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावड़ी, पोखरे तथा भंडारे चलाते रहें और वेद शास्त्रों का प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करवाएं तो वे देव यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह शिव के लिंग की ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद तिल निर्मित अक्षत, पुष्प, गंध से पूजन करें। घृत, शर्करा, शहद से भी पूजन करें। सोमवार के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर बेग्रह की पूजा करें। दोपहर में
जप का विधान है। दोपहर की जो संध्या होती है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो 11:15 से 12:30 तक होती है। शाम का संध्या वंदन 6:30 से 7:30 का है। इस प्रकार जो मनुष्य त्रिकाल संध्या करता है और जिस देवता की पूजा करता है वो उसी के अनुरूप हो जाता है। शिव की आराधना तीनों टाइम करने से वो शिव स्वरूप हो जाता है। विष्णु की तीनों समय पूजा करने से विष्णु स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मा जी की करने पर वो ब्रह्मा जी की सत्ता हो जाता है। परमात्मा शिव आदि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं और सभी ग्रहों के, पांचों तत्वों के, सभी देवताओं के स्वामी हैं। इसलिए सब इंसान को शिव की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।